Hello students, parents, well-wishers, teachers to my channel, Gaurav channel. Today I discuss in this video detailed procedure for verification of marks to get the photocopy of answers booklet and evaluation of the answer copies of the class 10 students. क्लास 10 स्टूडेंट का वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और किस हिसाब से फ़ोटोकॉपी मिलेगा उसका आंसर शीट का, और उसके बाद रीवैल्यूएशन कैसे किया जाए, ये सब हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट डिक्लेयर किया है 15 जुलाई 2020। सीबीएसई पूरा कोशिश किया है रिजल्ट अच्छा से डिक्लेयर करने के लिए। इसका इवैल्यूएशन प्रोसेस, टैबुलेशन प्रोसेस और रिजल्ट डिक्लेरेशन प्रोसेस में कम्प्लीटली सिंसियरली करता है, उसमें गलती होने का चांस बहुत कम है। तब भी सीबीएसई ने अपॉर्चुनिटी दिया है। ये ह्यूमन एरर हो सकता है, किसी भी जगह पर कुछ एरर हो सकता है। कोई बच्चा अपना मार्क में संतुष्ट नहीं है तो बच्चा या पेरेंट्स ये सीबीएसई में अप्लाई कर सकता है। उसका री एडिशन, रीचेकिंग के बाद मार्क किया जा सकता है। उसका आंसर शीट का फ़ोटोकॉपी लिया जा सकता है। फ़ोटो लेने के बाद री इवैल्यूएशन भी किया जा सकता है। ये सब प्रोसीडियर सीबीएसई ने हमको अपॉर्चुनिटी दिया है। तो उसका एक 16 जुलाई में एक लेटर निकला है उसके लिए। उसमें डिटेल दिया गया किस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको यहाँ डिटेल डिस्कस करेंगे। सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट 15 जुलाई में डिक्लेयर होने के बाद एक दिन के बाद 16 जुलाई में वो एक अपॉर्चुनिटी दिया है सभी स्टूडेंट को और उसका पेरेंट को, जो अपना कॉपी का मार्क में सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसको री चेक किया जा सकता। उसका आंसर शीट का फ़ोटोकॉपी आपको मिल सकता है और उसके बाद आप चाहेंगे तो क्वेश्चन हो जाए, आप उसको रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन ऑफ द क्वेश्चन भी किया जा सकता है। तो ये उसका डेट है जो कि 16 में डिक्लेयर किया है। क्या 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 कर सकते हैं आप देखिए। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसको रीचेकिंग किया जाता बोला जाता है, रीचेकिंग किया जाता है। उसके बाद आप उसमें सेटिस्फाई नहीं है तो उसके बाद क्या मिल सकता है आपको, ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड, जो आंसर स्क्रिप्ट आपने दिए हैं उसका फ़ोटोकॉपी आपको मिल सकता है। और ये फ़ोटोकॉपी सीबीएसई का मार्किंग्स के साथ टैली कीजिए। एक्सपर्ट के टैली करने के बाद आप सेटिस्फाई नहीं है तो क्वेश्चन वाइज आप उसको रीवैल्यूएशन करने के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया है। देखिए शेड्यूल क्या है आपके पास। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डेट है आपका 20 जुलाई 2020 मंडे से 24 जुलाई 2020 फ्राइडे अप टू 5 PM। 5 दिन आपके पास समय है। इसी 5 दिन में आपको अप्लाई करना है। तो ये मंडे से फ्राइडे 5 बजे तक। और एक कॉपी रीचेकिंग करने के लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। तो आप एक सब्जेक्ट करेंगे तो 500, 2 सब्जेक्ट करेंगे तो 1000, 3 सब्जेक्ट करेंगे तो 1500। इसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा पेमेंट। और ये डिटेल हम बताएं, खाली आप टाइम शेड्यूल देख लीजिए और उसी दिन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और रीचेकिंग का अप्लाई किए हैं तो 20 से 24 जुलाई बीच में तो आप ये सेकंड स्टेप कर सकते हैं, जहाँ पर आपका आंसर बुकलेट का फ़ोटोकॉपी आपको मिल सकता है। तो ये अप्लाई करने का डेट है 4 अगस्त से 5 अगस्त। ये आपका अप्लाई करने का समय है 4 अगस्त से 5 अगस्त। ओनली 2 दिन है। और इसका पर आंसर बुकलेट के लिए आपको 5 रुपया देना पड़ेगा, सेम प्राइस। रीचेकिंग के लिए जितना है, फ़ोटोकॉपी लाने के लिए भी इतना है। तो आप जो आपका 20 से 24 में अप्लाई किए उसके बाद ऑनलाइन आप चेक कीजिए। आपका मार्क आप सेटिस्फाई है तो ये करना ज़रूरत नहीं है। आप सेटिस्फाई नहीं है तो उसी पेपर में जिसमें आपका रीचेकिंग के लिए रीचेकिंग ऑफ द मार्क किए हैं उसी के लिए आपको करना पड़ेगा, दूसरा को नहीं दिया जाएगा। और आप उसमें सेटिस्फाई नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते क्या ना, आपका क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन के लिए।
एक क्वेश्चन को रिवैल्यूएशन करने के लिए 100 रुपया दिया जाएगा। ये पेपर वाइज नहीं, क्वेश्चन वाइज। एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ यू हैव टू पे। जितने क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे इतना 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, ये कोई भी पेपर हो। तो इसका डेट है 10 अगस्त से 11 अगस्त। तो आपको 4-5 अगस्त में आपने अप्लाई कर दिए हैं ऑनलाइन ये फ़ोटोकॉपी के लिए, और उसी बीच में आपका ऑनलाइन में आ जाएगा आपका कॉपी। ऑनलाइन में कॉपी आने के बाद आप चेक करने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए री इवैल्यूएशन के लिए, और पर क्वेश्चन 100 रुपीज़। तो इसका डेट है 10 अगस्त और 11 अगस्त, ये 2 दिन आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और डेट नहीं, ये डेट शेड्यूल है। का कंप्लीट प्रोसेस है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में आप CBSE का वेबसाइट जाना है www.cbse.nic.in, ये है उसका वेबसाइट का एड्रेस। इसमें जाने के बाद आप एक के बाद आप अप्लाई करेंगे, और इसका प्रोसेस हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और पेमेंट के लिए आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग लेना, उसके वाला और कोई प्रोसेस में सब नहीं, सब ऑनलाइन पेमेंट। और ये तीनों प्रोसीजर में इसमें कुछ चीज़ आपको पूरा क्लियर कर देना चाहिए जी। आपने अप्लाई किए हैं और उसमें जो भी चेंज होगा तो वो चेंज में आपको जितना भी मार्क का डिक्रीज या इंक्रीज मार्क दैट विल बी अफेक्ट योर फाइनल रिजल्ट। आप जब अप्लाई करेंगे आप माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए आप कितने सब्जेक्ट को अप्लाई करना है, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, लेकिन एक साथ में करना है। आज एक सब्जेक्ट, कल एक सब्जेक्ट, परसों एक सब्जेक्ट, इस टाइप से नहीं होगा। वंस यू हैव टू अप्लाई, सो इसीलिए आप अप्लाई करने से पहले कितने सब्जेक्ट को अप्लाई करना है ये माइंड में क्लियर करना चाहिए। तो ये हो गया आपका वेरिफिकेशन मार्क के लिए आपको पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ देना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन सिस्टम में, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको उसका इवैल्यूएटेड फ़ोटोकॉपी लेने के लिए भी उसका रेट भी है आपका 500 पर पेपर। और जिस पेपर को आपने अप्लाई किए हैं वेरिफिकेशन मार्क को, उसी पेपर को आपको मिलेगा उसका फ़ोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट। और आप पहले वाला नहीं किए तो ये आपको मिलने वाला नहीं है। उसको आप देख लीजिए, और उसी मार्किंग स्कीम का हिसाब से आप अपना फ़ोटोकॉपी वाला जो आंसर शीट है उसको कंपेयर कीजिए। टाइम होगा तो स्कूल टीचर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिए। रीवैल्यूएशन के लिए पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। यू हैव टू पे 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, नॉट हियर सब्जेक्ट वाइज। जितने क्वेश्चन आप अप्लाई करेंगे इतने 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये किस प्रोसीजर से और किस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे, ये ऑनलाइन प्रोसीजर कैसा है हम डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप किसी भी सर्च मशीन में जाइए या गूगल सर्च में या गूगल विंडो में जाइए, और उसको यहाँ पर लिख दीजिए ये वाला, क्या लिखेंगे ना, www.cbse.nic, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखने के बाद आप सर्च दीजिए या एंटर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। ये आने के बाद एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद क्या आएगा देखिए, आप ये आ जाएगा www.cbse.nic.in। करने के बाद ये पेज आने के बाद कहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, क्लिक फॉर CBSE वेबसाइट, यहाँ पर जाइए, CBSE वेबसाइट में जाइए। यहाँ पर आप माउस क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कौन सा पेज आएगा देख लीजिए, ये पेज आ जाएगा। ये पेज आ जाएगा तो ये पेज को आप ऊपर आगे बढ़ाइए। ये जो है उसको यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक कर इसे डाउन में लाया जाइए। तो ये पेज क्या आएगा देख लीजिए। तो अभी आपके पास आ जाएगा क्या, जो आप ये डाउन करने के बाद यहाँ तक आ जाएगा। तो इस टाइप का एक आएगा, नीचे देखा जाएगा, देख लीजिए नीचे ये वाला दिखा जाएगा। ये दिखाने वाला ये जो आएगा शेड्यूल फॉर इवैल्यूएशन, ये आने तक आप यहाँ इंतज़ार कीजिए, एक एक लिंक आ जाए। ये जब आ जाएगा तो आप यहाँ पर जो लिखा है शेड्यूल फॉर द वेरिफिकेशन, इसको देख लीजिए। यहाँ क्लास 10 और क्लास 12 है, ये क्लास 12 के लिए। ये दोनों क्या बोला, आप प्रोसीजर जानने के लिए जो प्रश्न हम आपको दिखा दे इसको क्लिक करें वो आएगा। लेकिन आपको क्लिक करना है यहाँ पर, कहाँ पर क्लिक करना है देखिए, इस जगह पर अप्लाई ऑनलाइन। ये अप्लाई ऑनलाइन है,
इसका ऊपर क्लिक करें। अब इसका ऊपर क्लिक करेंगे तो कौन सा विंडो आएगा हम दिखाएंगे। इसके अलावा और एक प्रोसीजर है, इसको लाने के लिए इस साइड में आप देखिए, इस साइड में सेम चीज़ आएगा, इस साइड में भी आपका सेम चीज़ आएगा। देख लीजिए वो कैसा है। देखिए इस साइड में वही एक ही चीज़ आएगा। देखिए आपको इस साइड में मिल जाएगा, इस साइड में मिलेगा, ये दोनों से किसी भी साइड में आप कहाँ क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन हियर, जरा यहाँ पर आप माउस लेकर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो ये डबल क्लिक करने का यहाँ पर कि इधर जो हम बताए हैं उधर किसी एक जगह पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या आएगा देख लीजिए। आपके पास ये वाला विंडो आ जाएगा। कौन सा आएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रीवैल्यूएशन फॉर एग्जामिनेशन 2020 मेन, ये वाला आ जाए। ये वाला आएगा। यहाँ पर देखिए आपका क्या क्या, एक होम है, उसके बाद आप फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर, ये दोनों हैं। लेकिन आप यहाँ पर दिखाए अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्लास 12, नेक्स्ट दिया है क्लास 10, उसके बाद फी पेमेंट और चेक फी स्टाटस और ऐप स्टाटस वेरिफिकेशन और ये हेल्प डेस्क, ये तीनों। तो अभी आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप क्लास 10 का स्टूडेंट है तो आप अप्लाई कीजिए। जो सेकंड है तो सेकंड पर आप क्लिक कीजिए। सेकंड पर क्या लिखा है, अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन क्लास 10, जो यहाँ पर लिखा है उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो स्टेप आएगा देखिए, हमारे पास ये पेज आ जाएगा। कौन सा, उसी के क्लिक करने के बाद क्या हो, अपना क्लास 10 का रोल नंबर यहाँ डाल दीजिए और सेकंड में क्या डालेंगे, आपका जो स्कूल का जो नंबर है यहाँ स्कूल का नंबर डाल दीजिए और आपका थर्ड में आपका सेंटर का नंबर डालें। ये तीनों आपको आपका अपना एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसीड है वहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो आएगा देखिए, उसके बाद में आपका क्लास आ जाएगा, दूसरे में आपका रोल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, फादर्स मदर्स नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, आपका जो एडमिट कार्ड में जो जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये सब में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट सामने आपका एक बॉक्स दिखाई देगा, इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे जिस सब्जेक्ट को आपका रीचेकिंग करना है और वेरिफिकेशन मार्क करना है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। पहला करना है तो इसको क्लिक कर दीजिए, थर्ड वाला करना था यह क्लिक कीजिए और जितना यहाँ क्लिक करें इतना 500 रुपीज़ हिसाब से देना पड़ेगा। इसके बाद अपना एड्रेस यहाँ लिख दीजिए, यहाँ आपका पिन नंबर लिख दीजिए, यहाँ पर आपका स्टेट दीजिए, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल लिखिए, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस, इतना लिखने के बाद ये पूरा कंप्लीट करने के बाद यहाँ लिख आपका सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिए। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा देख लीजिए, इस टाइप का प्लीज़ नोट एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन नंबर, इसको नोट कर रखिए, ये कोई कॉपी में ज़रूर लिख कर रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आप फी पेमेंट करने के लिए जाइए। तो फी पेमेंट करने के जाने का पहले आपके पास क्या होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ये तीनों में कोई एक ज़रूर होना चाहिए क्योंकि सभी ऑनलाइन में होगा, कोई ऑफलाइन पेमेंट और ऑफलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है। तो ये एप्लीकेशन नंबर आपने नोट कर लिया और उसका अभी आपको पेमेंट फी करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। नहीं क्लिक करना है तो नेक्स्ट डे पेमेंट करना है तो वहाँ पर जाइए, पेमेंट ऑप्शन में को जाना है, आज यहाँ आपको स्टॉप कर दीजिए। तो इसको लेकिन आप ज़रूर याद रखिए। हाँ, और एक यहाँ पर आप इनकेस ये फॉरगेट हो गया था, आप यहाँ पर भी एक प्रोसीजर है, उसमें आप पर क्लिक करके आप डिटेल जा सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए इसको रखने के लिए। तो प्रोसीड फॉर फी पेमेंट आप वहाँ पर आइए, या जो उसमें क्लिक दिया था बाद में आकर फी पेमेंट पर वहाँ देखकर आपका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर देने के बाद वो आ जाएगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है आपका क्या है, एंटर एप्लीकेशन नंबर। जो एप्लीकेशन नंबर आप अभी लिखे थे उसको लिख के नोट किए हैं उसको लिख दीजिए ये, और आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर है यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ प्रोसीड में क्लिक कर दीजिए। यहाँ प्रोसीड में क्लिक करने का क्या आएगा देख लीजिए। तो अभी आपका फी पेमेंट का गेटवे आ गया। तो पहले आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, यहाँ पर से देख सकते हैं आप, यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका एक रेफरेंस नंबर आएगा, उसको भी आप नोट कर लीजिए यहाँ। इसके बाद आपका क्लास है, देखिए आपका नाम है, देख लीजिए आप कौन कौन सब्जेक्ट आप क्लिक किए यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ 2 सब्जेक्ट किया गया तो यहाँ 2 सब्जेक्ट का कोड नंबर आएगा और इसके बाद आपको कितना फ़ी है वहाँ करना है। तो अभी हो गया, आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप देख लीजिए कौन सा में आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में करना है, या डेबिट इसमें क्लिक कर आप ICICI बैंक थ्रू में जाना है या HDFC बैंक थ्रू में जाना है, वहाँ जाकर क्लिक करके आपका पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने में आपको
आपका काम। कुछ पॉइंट का ऊपर आपको सभी टाइम ध्यान देना है और आप अपना जो लिंक देकर आप जहाँ पर पहुँचे वहाँ पर सभी टाइम आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जो आपने 20 से 24 का बीच में 20 से 24 का बीच में आपने अप्लाई कर दिया और 24 जुलाई से 4 अगस्त का बीच में आप उस नेट को सभी टाइम देखिए, आपका वेरिफिकेशन और रीचेकिंग का मार्क कितना आया। आपका मार्क सही आया तो ठीक है, और मार्क सही नहीं आया तो आपने फोटोकॉपी आप आंसर बुकलेट के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसलिए 4 तारीख पहले आप ज़रूर देखिए और 4-5 में आप उसको अप्लाई कर दीजिए। और वो अप्लाई करने के बाद फिर आप उसको कब आ जाएगा उसका 5 से 8-9 बीच में आपका फोटोकॉपी और आंसर बुक आ जाएगा, उसको देख लीजिए। और CBSE का मार्किंग स्कीम है उसके साथ और सब्जेक्ट के साथ एक्सपर्ट के साथ थोड़ा कंसल्ट कर लीजिए। और आपको कोई क्वेश्चन और रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन करना है तो उसको आप डिसाइड कीजिए। डिसाइड करने के बाद 10 से 11 बीच में उसको आप अप्लाई कीजिए और इस टाइम को अच्छा से याद रखिए। धन्यवाद आप सबको मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। धन्यवाद।